आज की वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो या फिर आपसे कोई गलती ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। उससे पहले देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो कि फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग ही आप लोग को यहाँ पे है। उससे पहले मैं लेके चलता हूँ कहाँ से आप लोग को पता चले कि वैकेंसीज का सारी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा। जैसा कि आप सभी को देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए यहाँ पे। यहाँ आने के बाद देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ का ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे, या फिर नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट के, माफ कीजिए यहाँ पे न्यूज़ इवेंट नहीं, अनाउंसमेंट के अंदर आप लोग यहाँ पे साथ ही आप लोग मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं देखिए अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, उसका थोड़ा वेट कीजिएगा यहाँ पे। यहाँ से देखिए आप नोटिस से आप यहाँ पढ़ सकते हैं, और उसके यहाँ पे देखिए अप्लाई नाउ का यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक आप लोग यहाँ पे दिया गया है। जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेबल हैं आप उस पोस्ट को यहाँ पे डालिएगा यहाँ पे। जैसे कि मैं देखिए आप लोग को बताने वाला हूँ कि यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट या फिर टेक्नीशियंस, मैं आपको देखिए टेक्नीशियन के पोस्ट के ऊपर मैं बताने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। तो आप इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए तो एक अलग से आपको यहाँ पे टैब खुलेगा, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। देखिए आप लोग यहाँ पे साथ ही आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका है। तो मैं देखिए इंस्ट्रक्शंस के अंदर मैं देखिए कुछ जानकारी आपको देना चाहता था, जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए इसका प्रोसीजर। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है। ये आपका देखिए फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो आपको प्रिंट आउट कर लेना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, जो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवा के आपको देखिए आपको कहाँ पे भेजना है यहाँ पे, देखिए आपको एक इन्वेलप लेना है यहाँ पे। इन्वेलप लेने के बाद देखिए आप लोग को प्रिंट आउट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट किए हैं, इसके अलावा जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपके रहेगा, जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे डाला है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका यहाँ पे है, आप लोग को वो सारा को फोटोकॉपी कर लेना, उसके ऊपर साइन कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक इन्वेलप के ऊपर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं वो लिखना है, और पोस्ट कोड आपको यहाँ पे लिखना है, और आपको किस एड्रेस के ऊपर भेजना है यहाँ पे, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, यहाँ पे आपको भेजना है यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे एनवेलप के ऊपर आपका यहाँ पे लिखा होना चाहिए ये। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए आपके डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 6 पॉइंट के अंदर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटैच्ड, आपको यहाँ पे अटैच करना है। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसका प्रूफ ऑफ सबमिशन, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फी, जो एप्लीकेशन फी आप पेमेंट करेंगे उसका यहाँ पे, उसका फोटो कॉपी आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन का आपको यहाँ पे चाहिए, फोटो कॉपी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आपको चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी या फिर कास्ट का यहाँ पे देखिए ले रहे हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सारी चीज़ को एक एनवेलप के अंदर डाल के आपको यहाँ पे बाय पोस्ट आपको भेज देना है यहाँ पे। तो चलिए ये मैंने आपको देखिए पहले प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब मैं देखिए आपको बताता हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। जैसे कि आप सभी ने देखिए हम यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद देखिए आप लोग को यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहा है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन। तो हम लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग को पोस्ट कोड यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप पोस्ट कोड आपको यहाँ पे याद रखना है, या फिर नोटिस के अंदर आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं यहाँ पे किस पोस्ट कोड के लिए आप एप्लीकेबल हैं। ये पोस्ट कोड आपको सिलेक्ट करना है। फिर कैटेगरी आपको यहाँ पूछा जाएगा, जनरल, EWS, OBC, SC, ST। उसका टाइटल आपको यहाँ पे अपना बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसके फिर यहाँ पे देखिए आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है क्लास 10 के सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसके बाद ईमेल ID आपको यहाँ पे देना है। फिर कंफर्म ईमेल ID आपको यहाँ पे डालना है। फिर पासवर्ड आपको बनाना है, जो पासवर्ड है जो आपको यहाँ पे देखिए कम से कम 8 कैरेक्टर आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसके अंदर आपका एक नंबर, एक अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर ये आपका होना चाहिए। ये सभी मिला के आप लोग यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आपका हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ID आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया है यहाँ पे। अब आपको बोला जा रहा है कि अब आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और फॉर्म को फिल करना है। तो आपको नीचे यहाँ पे देखिए बैक टू लॉगिन पेज आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आने के बाद देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन ID जो आपको यहाँ पे मिला था वो आपको यहाँ पे डालना है, और पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन होइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको बताया जाएगा, नेम ऑफ कैंडिडेट जो भी आपने फिल किया होगा, रजिस्ट्रेशन टाइम, जो भी पोस्ट आपका यहाँ पे रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल ID, किस टेक्नीशियन का जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, पोस्ट कोड, आप ये साथ आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको नीचे यहाँ पे देखिए कुल मिला के यहाँ पे देखिए 5 स्टेप आपको यहाँ पे जाना है यहाँ पे, जो कि सबसे पहला पर्सनल डिटेल है, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अदर डिटेल्स और फाइनल सबमिशन। सबसे पहला आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल के ऊपर आपको फिल करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपको अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, और फोटो और सिग्नेचर। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपलोड फोटो के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपका फोटो रहेगा, आपको फोटो यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, और सिग्नेचर आपको यहाँ पे शो करेगा।
यहाँ पे सिर्फ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए फादर या हस्बैंड नेम आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे देखिए फादर्स नेम आपको सिलेक्ट करना है या फिर आप हस्बैंड नेम ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मुझे फादर्स नेम डालना है तो आपको फादर्स नेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, मदर्स नेम आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ये आप क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिल कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है क्लास 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको फिल करना है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका है वो सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, विडोड है, डाइवोर्स है, जुडिशली सेपरेटेड है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए आपको इंडिया 91 आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसका देखिए कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे जिसको पत्राचार पता आपको कर लेते हैं या फिर वर्तमान पता। कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर टाइप कर देना है आपके। फिर सिटी का नाम, कौन सा सिटी आपका है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है यहाँ पे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ बताना है कौन सा जिला आपका है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे कौन सा जिला आपका यहाँ पे है और कौन सा राज्य आपको है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फिर कंट्री, कौन सा कंट्री आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा देखिए पिन कोड, आपको एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। इसके अलावा देखिए नीचे आपको यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस ये आपका यहाँ पे स्थायी पता आपका यहाँ पे हो गया। अगर दोनों आपका सेम है तो आपको ये बॉक्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इस बॉक्स पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये आपको ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर दोनों आपका अलग अलग है तो अलग अलग आपको दोनों को फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म कहाँ पे हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ द स्टेट या फिर यूटी बिलोंग्स टू, कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से कैटेगरी से आप यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। इसके अलावा कौन सा आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। नेशनलिटी यहाँ पे देखिए इंडियन आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसका फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं रखा है, लेकिन आप यहाँ पे आधार नंबर आप दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ बताया क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे कैटेगरी A, B, C जो आपको यहाँ पे दिया गया वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितना परसेंटेज आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी है, सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये आपका कंपलसरी आप लोग यहाँ पे है। अगर नहीं है तो बेसिक आपको यहाँ पे नो कर देना है। अब अगर माफ कीजिए EX सर्विसमैन आप यहाँ पे हैं तो आपको यस करना है। तो आपको यहाँ पे देखिए पीरियड बताना पड़ेगा, कितना पीरियड तक आप काम किए हैं और EX सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ये आपको कंपलसरी रखा गया है। अगर आप एम्प्लॉय है CSIR के तो आपको यहाँ पे यस करना है। तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके अलावा देखिए अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि SC ST के या फिर OBC के यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा और रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा आपको यहाँ पे है। तो माफ कीजिए ये आपका नहीं है, ये आपको यस करना होगा आपको सिर्फ, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो बेसिक नो कर दीजिए यहाँ पे। इसके अलावा ये सारी चीज़ फिल करने में तो कुछ नहीं करना है, सेव डिटेल्स करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है वो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका डिटेल आपको फिल करना है, जो कि आपका देखिए एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको यहाँ पे होना चाहिए। जो 10th ऑनवर्ड आपका यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए उसका अपलोड सर्टिफिकेट एज PDF डॉक्यूमेंट 2 MB से ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और ITI का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो आपका मांगा गया यहाँ पे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आप लोग यहाँ पे एक सिंगल PDF के अंदर आपको यहाँ पे होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लेवल आपको यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे कि आपके यहाँ पे क्लास 10th यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लास 10th है, यहाँ पे क्लास 10th ऑनवर्ड्स यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए 12th किए हैं, 12th के बाद आप ITI किए हैं तो आपको वो बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके बाद ITI किए हैं तो ITI यहाँ पे नेम ऑफ एग्ज़ाम या फिर डिग्री यहाँ पे वो आपको लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट ITI का कौन सा सब्जेक्ट था यहाँ पे, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे जनरल लिख दीजिए। कौन से बोर्ड्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ किए हैं, कौन से साल आप पास किए हैं, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ पे, ये सारा आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। और मार्कशीट आपको यहाँ पे देखिए अपलोड यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए आपको सेव एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपको एक सेव हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से आपको दूसरा का सेव करना है यहाँ पे। फिर उसी प्रकार जो भी आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये उसका ये कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो तीसरा जो आपका यहाँ पे वो आपका एक्सपीरियंस का डिटेल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। देखिए ITI वाले पोस्ट के अंदर देखिए जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया। जिस भी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया सिर्फ उसी पोस्ट को आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे यस पे क्लिक कीजिएगा। कहाँ आपने पास काम किया है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। नहीं है तो बेसिक नो कीजिए और सेव डिटेल और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए माफ कीजिए उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए आर यू CSIR या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट एट प्रेजेंट आप कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको सारी डिटेल आपको देना पड़ेगा। नहीं है कहीं काम वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो करके आपको सेव डिटेल पे और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। देखिए जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो सेकंड लास्ट आपका स्टेप है वो आपका यहाँ पे पेमेंट और रेफरेंस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। देखिए अमाउंट ऑफ फीस पेड आपको 500 या कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे शो करेगा। ट्रांजैक्शन ID या फिर रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे जो पेमेंट आप करेंगे मैं आपको बताऊँगा पेमेंट आपको कैसे करना है यहाँ पे। फिर ट्रांजैक्शन का डेट आपको यहाँ पे डालना है। फिर जो आपका अपलोड या फिर रिसिप्ट जो आपका मिलेगा यहाँ पे जो
आप पेमेंट कीजिएगा तो उसका रिसिप्ट आपको मिलेगा और रिसिप्ट का PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा देखिए आपको अदर डिटेल्स आपको फिल करना है, जैसे कि कितना समय आपको यहाँ पे चाहिए ज्वाइनिंग के लिए। जैसे 1 मंथ चाहिए तो आपको यहाँ पे डेज़ के अंदर आपको बताना पड़ेगा कितना समय आपको यहाँ पे चाहिए। 1 मंथ तो यहाँ पे देखिए 30 डेज़ यहाँ पे लिख दीजिए, माफ कीजिए 3 यहाँ पे <3 आपको माफ कीजिए 3 यहाँ पे। और जैसे 1 मंथ चाहिए तो 1 मंथ आपको यहाँ 1 लिख दीजिए, 2 मंथ तो 2, यहाँ पे 3 तो 3। उसका फिर कोई आप यहाँ पे देखिए कोई केस आपके पास है या फिर कुछ ऐसा कुछ है या फिर तो वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा यस नो। देखिए आर यू अंडर एनी बॉन्ड या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी के अंदर या फिर काम करने का कोई बॉन्ड आपके पास है तो यहाँ पे तो यस करना है या फिर नो करना है। ये सारी चीज़ आपको फिल करना है। सेव डिटेल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, जो कि नेक्स्ट स्टेप पे आपको यहाँ पे देखिए फाइनल सबमिशन आपको यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू आपका आएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे देखिए फॉर्म पेमेंट का आपको यहाँ पे है, तो आपको कहाँ पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे कैसे आपको पेमेंट करना है तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे कि आप सभी देखिए नोटिस के ऊपर यहाँ पे आइएगा तो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी में आप लोग यहाँ पे देखिए आप चाहे तो नेफ्ट से कर सकते हैं, IMPS या फिर बैंक ट्रांसफर या फिर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर UPI से कर सकते हैं, किसी से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिटेल आप लोग यहाँ पे दिया गया है, अकाउंट का टोटल डिटेल आप लोग को दे दिया गया है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे देखिए 500 रुपये पेमेंट आपको यहाँ पे करना है। जिसके पास नहीं है आपको यहाँ पे कुछ भी भरने का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा यहाँ पे बात कर लें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नेम दिया गया, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड, MICR नंबर, स्विफ्ट कोड, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से पेमेंट आपको कर देना है। यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन ID या फिर रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ट्रांजैक्शन का डेट आप लोग का कब पेमेंट का डेट आप लोग का है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो रिसिप्ट का PDF आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये चीज़ कीजिएगा तभी आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जब पेमेंट कीजिएगा तभी आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पे मैं एक और आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिएगा यहाँ पे, तो ताकि आपको दिक्कत बाद में ना हो, या फिर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके आप यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ कर लीजिएगा यहाँ पे। तो अब आगे चलिएगा यहाँ पे, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में देखिए कंप्लीट आपका फॉर्म प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे देखिए आई एग्री पे यहाँ पे करना है। उसके आप यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक बार आप यहाँ पे कर दीजिएगा तो बाद में आप यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट करने के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा या फाइनल सबमिट, तो यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने सारा चीज़ पेमेंट का डिटेल सारी चीज़ आपने फिल कर दिया तभी आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे फाइनल सबमिट कीजिएगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। इसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा और सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी आपको भेज देना है यूनिवर्सिटी CSIR के ऑफिशियल एड्रेस के ऊपर। यही देखिए कंप्लीट प्रोसीजर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।